और आगे बढ़ते हैं। सियासत की शुरुआत में वो हाथी पर सवार हुए, फिर 2 दशकों बाद हाथी से उतरकर कमल थाम लिया और कुछ सालों बाद ही साइकिल पर सवार हो गए। बात उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में शामिल स्वामी प्रसाद मौर्य की हो रही है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले काफी समय से विवादों के स्वामी बने हुए हैं। दरअसल इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू देवी देवताओं को लेकर एक विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने मां लक्ष्मी को लेकर विवादित बयान दिया और कहा कि 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई। अब दिवाली के मौके पर मां लक्ष्मी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर घमासान मचा हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं है जब हिंदू देवी देवताओं को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने रामचरितमानस, भगवान राम और सनातन को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर उन्हें हिंदू विरोधी कहा जाने लगा। अब सवाल यह है कि बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य का इस तरह का ज्ञान हिंदुओं के खिलाफ ही क्यों आता है? क्या ये सब तुष्टीकरण और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए है? हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना कल्पना होती है, कल्पना हवा हवाई होती है। इसलिए मैंने तो वो बात कही है जो व्यवहारिक है, सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिक भी है और सनातन भी है। तो मैं सनातन धर्म के मुताबिक अपनी बात को रखा है। अगर किसी को कोई एतराज है तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये बात मैंने लोगों से अपील किया कि अपनी अपनी घरवाली का सम्मान करना प्रारंभ करें, तो इससे घर की सुख समृद्धि आगे बढ़ेगी, क्योंकि सही मायने में घर की लक्ष्मी वही है। हमारी भावना किसी को दुख पहुंचाने का नहीं। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करते करते ये लोग इतने अंधे हो गए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, जितने भी इंडी अलायंस के घटक दल हैं, इनका केवल एक ही काम है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द कहो, भावनाओं को ठेस पहुंचाओ। और दुख की बात यह है कि जो इनके सर्वोच्च नेता हैं, उनके मुंह में दही जम जाती है और वो एक शब्द नहीं बोलते हैं कि इस नेता का जो वक्तव्य आया है इसकी हम निंदा करते हैं। तो ये माना जाएगा कि उन्हीं के इशारे पे इस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 कसम खा रखी, 2 संकल्प ले रखे। पहला, हिंदुओं को गाली देना है, हिंदू धर्म को गाली देना है, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना है, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को गाली देना है, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की कसम स्वामी प्रसाद मौर्य ने खा ली। जब भी बोलते हैं करोड़ों हिंदुओं के दिल को दुखाते हैं। दूसरी कसम उन्होंने खा रखी है अखिलेश यादव जी को बर्बाद करने। मैं योगी आदित्यनाथ जी से और तमाम एजेंसी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक धर्म को रोज गाली देने वाले व्यक्ति के बोलने पे ही पाबंदी लगा। वजह क्या लगती है आपको? सस्ती लोकप्रियता उनको चाहिए या फिर राजनीतिक लाभ से कुछ मिल रहा है? नहीं, हिंदुओं को गाली देना एक फैशन बन गया। पर मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी की लुटिया डुबोने का पूरा इंतजाम स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं।
जो पुरुषार्थ है उसके प्रतीक है माँ लक्ष्मी के 4 हाथ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये समझना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो स्वामी लिखते हैं, स्वामी का मतलब ही होता है जो अपने को इंद्रियों को बस में करे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का इंद्रिय खुद अपने बस में नहीं है, ऊल जुलूल पागलपन रोज आए दिन बयान देते हैं, वो भी बिना समझे कुछ देते हैं। ये अच्छी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी धर्म पत्नी का सम्मान कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि उनकी धर्म पत्नी जैसा मैंने समझा है, जाना है, वो बड़े धर्मपरायण है। और निश्चित रूप से हमें लगता है कि धर्म पत्नी के अगर वो कर रहे हैं उसी से थोड़ी सी बचे हुए हैं, और हमें लगता है उन्हीं के पुण्य प्रताप से कुछ कर रहे हैं। हमें लगता है कि धर्म पत्नी का, और हमारे यहाँ तो नारी का बहुत ही सम्मान है। यत नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया, शास्त्र हमारा कहता है। तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सबसे पहले अपने पे देखना चाहिए। नारी का अगर सम्मान कर रहे हैं और दूसरी तरफ देवियों का अपमान कर रहे हैं, तो इससे बड़ा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। अपने को एक दिमाग थोड़ा ठीक करे, योग करे, प्राणायाम करे तो शायद ठीक होगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मेरा निवेदन है कि इन पे रोका जाए, इन पे विराम लगाया जाए, और नहीं मानते हैं तो इन पे बुलडोजर चलाया जाए। बहुत हो चुका हमारी धर्म की आस्था पे कुठाराघात। और एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य के उस ट्वीट को देखिए जिसको लेकर बवाल मचा। आपको दिखाते हैं वो ट्वीट, आखिर उन्होंने ऐसा क्या लिखा था जिस पर ये सारा मामला आया। दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी का पूजा और सम्मान करते हुए कहा उन्होंने कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग व देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ और 2 पैर, 2 कान होते हैं, 2 आंखें होती हैं, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट और पीठ होता है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ व 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो आखिर 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई? यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपने घरवाली की पूजा व सम्मान करें, जो सही मायने में देवी है, क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान, देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ वो निभाती है।